बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आपको एक और कथा सुनाने के लिए, जो कथा लक्ष्मी जी की बहन लक्ष्मी की कथा है, जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। बहुत ही अद्भुत कथा है और बहुत ही लाभदायक प्रसंग है। ऐसा प्रसंग जिससे आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो सकेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म के अंतर्गत 34वें अध्याय की ये कथा है और ये कथा है विष्णु आशीष से पीपल की जड़ में अलक्ष्मी का वास। तो बोले विष्णु भगवान की जय। तो नारायण भी बोल दीजिए भक्तों, नारायण। 2 बार बोल दीजिए, नारायण नारायण। आनंद के साथ बोलिएगा, भाव और भक्ति के साथ बोलिएगा, नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान, 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता है, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप मेरी बड़ी बहन का विवाह पहले करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पे उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहां पर क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहां पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होता हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहां पर पति पत्नी आपस में प्यार करें, एक दूसरे के प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, जहां से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहां पर पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहां दुराचारी, चोर,
पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहां पर गौओं का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूं। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्वालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्वालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना, तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहां पर अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास स्थान है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है। हे ऋषियों, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना है पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से बतलाऊंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि व महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहां बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत सुनाए जाने वाली कथाओं में 34वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। जो कथा थी विष्णु भगवान के आशीष से पीपल की जड़ में अलक्ष्मी का वास। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और नारायण बोलिए भक्तों, नारायण। 2 बार बोलेंगे, नारायण नारायण। 3 बार भगवान विष्णु को अपने हृदय में बसाकर नारद जी की तरह उनकी स्तुति करते हुए बोलेंगे, नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय जय जय।